हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए। मेरे पीछे आप मॉनिटर देख रहे हैं, ये है दोस्तों सैमसंग का M5 स्मार्ट मॉनिटर। ठीक है, इस मॉनिटर या फिर सैमसंग के जितने भी स्मार्ट टीवी जाते हैं सबके साथ एक रिमोट मिलता है, जो कि एक स्टैंडर्ड चीज़ है। हर एक मॉनिटर, टीवी, कुछ भी इस तरह का इक्विपमेंट रहता है उसके साथ रिमोट आता है। बट अगर आपका रिमोट खो जाता है तो आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे अपने सैमसंग के स्मार्ट मॉनिटर को या फिर स्मार्ट टीवी को। मॉनिटर और टीवी दोनों को ही रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है आपके सेल फोन से, फिर चाहे आप iOS यूज़ कर रहे होंगे या फिर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे, डजंट मैटर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे अपने सैमसंग M5 स्मार्ट मॉनिटर को या फिर स्मार्ट टीवी को अपने सेल फोन के साथ। तो करेंटली हमारे पास एक एंड्रॉयड भी अवेलेबल है और एक आईफोन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो iOS और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन अवेलेबल है। करंटली मैं आपको iOS में दिखाने वाला हूँ। जो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा ये एप्लीकेशन सेम टू सेम काम करने वाला है। एंड्रॉयड में भी सेम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और एप्पल का जो स्टोर है उस पर भी मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो करंटली हमारा जो M5 स्मार्ट मॉनिटर है ये मेरे मैक स्टूडियो के साथ कनेक्टेड है। तो मैक स्टूडियो का डिस्प्ले यहाँ पर आ रहा है। अब अगर मैं रिमोट यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन है, आपको टीवी के या फिर आपके मॉनिटर के नीचे आपको एक बटन मिल जाता है जिसको आप प्रेस करेंगे और कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे पावर चैनल और मतलब पावर चैनल अप, चैनल डाउन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और सोर्स, इतना ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और ये बार बार आप मल्टीपल टाइम्स बटन को प्रेस करेंगे वो भी आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं किस तरीके से कनेक्ट होगा हमारा सेल फ़ोन। आपको उसको डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है स्मार्ट थिंग्स, राइट। इस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट थिंग्स। ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और iOS में भी अवेलेबल है। iOS में देखिए कुछ इस तरीके का ये एप्लीकेशन दिखता है, बट इस एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं आता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे, बट ये एप्लीकेशन मुझे पर्सनली लगा कि काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, और इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन होना चाहिए, किसी भी स्मार्टफोन के साथ आप इसको यूज़ कर पाएंगे। स्मार्ट थिंग्स करके एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका स्मार्ट मॉनिटर और आपका सेल फ़ोन एक ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड होना चाहिए। उसके साथ आपके स्मार्ट मॉनिटर में जो आपने ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है, सेम ईमेल आईडी आपको यूज़ करना है। इसमें जब आपको ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करने के लिए पूछेगा, अब जैसे स्मार्ट मॉनिटर तो इसमें ऑब्वियस बात है आपने सैमसंग में अकाउंट बनाया होगा। जिस ईमेल आईडी के साथ आपने अकाउंट बनाया होगा सेम ईमेल आईडी आप यूज़ करके स्मार्ट थिंग्स में लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका सेल फ़ोन और आपका स्मार्ट मॉनिटर एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन का नोटिफिकेशन आपके सेल फ़ोन में दिखा देगा कि M5 स्मार्ट मॉनिटर इज़ कनेक्टेड टू द वाईफाई। अब आप देखिए यहाँ पे सैमसंग M5 स्मार्ट मॉनिटर जो है कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगर आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, करेंटली ये तो मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, बट अगर मैं इसका जो सोर्स है उसे चेंज करना चाहता हूँ वो भी बढ़िया आसानी से यहाँ से कर सकता हूँ। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये सारा ऑप्शन है, ये सब कुछ रिमोट में आता है। जब आप रिमोट में होम बटन को प्रेस करते हैं तो ये सब कुछ आपको रिमोट में मिलता है। अब यहाँ से चाहूँ तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों को स्क्रॉल कर सकता हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ZEE5 टीवी। मुझे मान लीजिए यहाँ से स्क्रॉल करना है और मैं सोर्स को चेंज करना चाहता हूँ। करेंटली हमारा HDMI 2 जो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर HDMI से कनेक्टेड है, मैं सैमसंग TV प्लस में जाना चाहता हूँ। देखिए सैमसंग TV प्लस प्रेस करेंगे, ओके, और सैमसंग TV प्लस में आप आ गए हैं। इसके साथ ही ठीक है, तो कुछ कॉपीराइट इशू आ जाएगा, इस वजह से मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया। तो ये आपने देखा। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ से मॉनिटर का वॉल्यूम अप एंड डाउन ये सारी चीज़ें पे कंट्रोल कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने मॉनिटर को यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे हमारा मॉनिटर हो गया टर्न ऑफ। अब टर्न ऑन होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो यस, टर्न ऑन भी हो गया, टर्न ऑफ भी हो जाएगा, टर्न ऑन भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। इसके अलावा तो मैं इसमें जितनी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि एप्लीकेशंस वगैरह है, सब कुछ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप चाहें तो सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं
और ये सारा सेटिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ओवरऑल सब कुछ आप अपने सेल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं आपने सैमसंग M5 स्मार्ट मॉनिटर में। ना सिर्फ स्मार्ट मॉनिटर हैं बल्कि सैमसंग के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं, टीवी या फिर मॉनिटर, सब में ये काम करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको स्मार्ट M5 मॉनिटर से रिलेटेड और कुछ ज़रूरी जानकारी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।